बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ, मैं लौट आया हूँ क्योंकि आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया। कोविड के बाद मेरा दिल सिर्फ आपके साथ है। कोविड से पहले भी आपके साथ था। कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो चलिए, ऐसा ही प्यार बना रहेगा। और मैं लेकर आ रहा हूँ आज एक बहुत ही तड़कता हुआ टॉपिक, तरबूज, वाटरमेलन। बड़ा शौक है ना आप लोगों को खाने का। आज सच्चाई बता के जाता हूँ। दोबारा हाथ नहीं लगाओगे। लोना कुछ करके मानेगा भाई। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। और बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। और गर्मी का मौसम लौट के आ चुका है। और जब गर्मी आती है तो आपके सामने आते हैं तरबूज, खरबूजा, आम, मैंगो। और थोड़ा सा मन तो ललचाता है इनको देख के। ये ऐसे फ्रूट हैं, फिर इंसान कहता है यार गर्मियों में 2-3 महीने तो खाना होता है, तो खा लो, छक के खाओ, फ्रूट ही तो है। लेकिन आज मैं आपको वाटरमेलन यानी तरबूज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ तरबूज। क्यों नहीं खाता हूँ? क्योंकि सच बोलूं तो पहले बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं खाता हूँ, मुझे ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई और या क्या होती है उसको खाने के बाद। और मैंने कई पेशेंट के मुंह से भी सुना, तो जब उनकी बातें मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि यार ये बात सच है। जब मेरे साथ है तो दूसरों के साथ भी है। तो आज आप लोगों के सामने ये एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ कि आखिर वाटरमेलन में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तरबूज में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज तो मैं आपसे एक बात बताऊं, जब तरबूज खरीदने जाओ ना तो छोटा तरबूज खरीदा करो। आप लोग इतने बड़े बड़े तरबूज, अच्छा, दुकानदार भी आपको सबसे बड़ा वाला तरबूज ही बेचने के चक्कर में रहता है। ठक ठक मार के वही वाला बताएगा बढ़िया, बाबूजी ये देखो एकदम माल है। भाई छोटा दे दे कोई, मैं तो यही बोलता हूँ भाई छोटा दे दे कुछ। मैं नहीं खाता हूँ, मैं घर वालों को लेके जाता हूँ, उनको पसंद है। मैं क्यों नहीं खाता हूँ, आखिर क्या प्रॉब्लम है, पहले बताता हूँ। वाटरमेलन में अच्छी बात क्या होता है, पानी खूब होता है। विटामिन ए, सी, लाइकोपिन, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और तो कहते हैं जी, और लोग कहते हैं ये पानी तो है, इसमें क्या है। लेकिन कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों के लिए पॉइजन साबित हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जहर साबित हो सकती हैं। किन लोगों के लिए ये जहर साबित हो सकती हैं? नंबर 1, जिनको शुगर है। आप हैरान हो रहे होंगे यार, शुगर वाले पेशेंट क्या तरबूज नहीं खा सकते? बताता हूं, अभी आगे के देखो, बताता हूं। दूसरा, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनके लिए ये तरबूज उनके लिए नहीं बना है। बना है तो बहुत सोच समझ के खाएं, कम खाएं, नहीं तो आपका बैंड बज जाएगा। वाटरमेलन में शुगर के पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है? वाटरमेलन यानी तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने एक प्रकार का एक पैमाना रखा हुआ है फ्रूट्स का, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। इससे ज्यादा है तो इनमें शुगर ज्यादा है, इससे कम है तो शुगर कम है। जनरली जो अच्छे फ्रूट्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, जो हम शुगर के पेशेंट को कहते हैं कि आप खा सकते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है। मीडियम वालों का 56 से 69 होता है। और 70 से ऊपर अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये इनके मतलब इनमें शुगर बहुत ज्यादा है। तरबूज उन्हीं में से एक है। आप सोच सकते हो, लोगों को लगता है पपीता तरबूज है, ये तो पानी है। कुदरत का दिया हुआ नियामत खजाना है। खजाना नहीं है भाई साहब, आफत का खजाना है। ये बताता हूं कैसे। तो वाटरमेलन की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है सबसे ज्यादा है, 72 से 80 तक है। 72 से 80 तक, सोचिए कितनी शुगर है इसमें। अब आप इसके हिसाब से तो आप कहोगे जी सर फिर तो खाना ही नहीं चाहिए। कितना खाना चाहिए, और आज ये भी बताऊंगा कब खाना चाहिए। सही तरबूज खाने का सही वक्त कौन सा है, किस तरह से खाना चाहिए ये भी बताऊंगा, और किसको नहीं खाना वो तो मैं बता ही रहा हूं। शुगर के पेशेंट में आप जनरली क्या होता है कि 4 कप अगर आप तरबूज लेते हैं, 4 कप, तो उसमें 600 ग्राम, ठीक है,
4 कप में हो गया 600 ग्राम तरबूज, और उसमें कैलोरीज कितनी आ गई मानिए। जनरली हम ये कहते हैं कि जिसकी एक बंदे को 2 कप फ्रूट्स खाने चाहिए, 300 कैलोरीज वहां से आ जाती हैं। 2 कप फ्रूट खाने से 300 कैलोरीज करीब करीब मोटा मोटा। अब आप सोच लो कि आप कितने, और उस जो कैलोरीज आती हैं उसमें शुगर कितनी होती है, ये सोचिए आप। करीब 4 कप शुगर, 4 कप अगर आप तरबूज खाते हैं 600 ग्राम में, तो आपको 36 ग्राम शुगर वहां से मिल जाती है। 36 ग्राम, कम नहीं होती 36 ग्राम शुगर। तो आप जो, अगर शुगर आपको है तो आप सिर्फ बेटर होगा 1 से 2 कप तरबूज खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। पहली चीज, शुगर के मरीज को 1 से 2 कप तरबूज खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो फिर लाल पीले हो जाओगे तरबूज की तरह। शुगर बढ़ सकती है अगर ज्यादा तरबूज खाओगे तो, ठीक है। ऊपर से तरबूज में जो इंजेक्शन घुसेड़ के मार मार के ये नकली तरबूज बना के लाते हैं, तो उसमें उसका तो भगवान मालिक है। वो जो कैंसर कर रहा है, मतलब फ्रूट्स खाना तो आजकल ना गिल्ट फील होता है कि हम तरबूज खा रहे हैं, उसके बाद पेट खराब हो जाता है, ये हो जाता है। बड़े सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जी, आज डायरिया हो गया, क्या हुआ, बाहर का खाया था? नहीं सर, कल तरबूज खा लिया था, कटा हुआ पड़ा था फ्रिज में। गर्मियों में तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि तरबूज खाने के बाद पेट खराब हो गया। बड़े सारे लोगों को तरबूज खाने के बाद गैस बनती है, एसिडिटी होती है, पेट भारी हो जाता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। मेरे साथ होता है, सच बता रहा हूं। मैं तरबूज खा लूं तो मेरा भूख ही खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा होता है कि ये है, एक डाइट होती है फोर्ड मैप डाइट। फोर्ड मैप डाइट, फर्मेंटेबल शॉर्ट चेन कार्ब होते हैं, जिसमें कि ओ से हो गया ओलिगोसेकेराइड, डी से हो गया डाइसेकेराइड, एम से हो गया मोनोसेकेराइड, और पॉलीसोल्स। तो ये जो हैं, ये ऐसे शॉर्ट चेन कार्ब्स होते हैं जो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो जितना लो फोर्ड मैप डाइट होगी उतना आईबीएस के पेशेंट के लिए अच्छा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, फिर आगे तरबूज के ऊपर। तरबूज में फोर्ड मैप फ्रक्टोज होता है, तो फोर्ड मैप जो है और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, भर भर के फ्रक्टोज होता है। इसीलिए ये हाई फोर्ड मैप डाइट में आ जाता है। और जो आईबीएस के पेशेंट को, जिनके पेट अक्सर खराब रहते हैं, उनको ये नहीं खाना चाहिए। और शादी में जाओ ना, सबसे पहले लोग फ्रूट खाना शुरू होते हैं। होटल में चले जाओ, सुबह सुबह जहां रह रहे हो, बुफे लगा हुआ है 5 स्टार होटल में, सुबह सुबह पहले इंसान फ्रूट से शुरू खाता, तो सब कुछ है, जितने लगाओ आइटम चखेगा तो सब फ्री का जो है इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट, सब कुछ खा के निकलते हैं। फिर दोपहर तक जो साइट सीइंग देखने जाते हैं, गर्मियों के दिनों में भी जाओगे तुम लोग, तो फिर पेट खराब हो जाता है। पापा कुछ हो रहा है पेट में, चल बेटा वापस चल। तेरी माँ का नागी सा का, आया क्यों था, मैंने तरबूज खा लिया तब। तो तरबूज जो है पेट खराब कर सकता है, स्पेशली जिनको पेट ऑलरेडी वीक है, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, वो फ्रूट से बचें। फ्रूट से नहीं, तरबूज से बचें, ठीक है। तो दूसरा मैंने बताया कि तरबूज पेट खराब करता है, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है साइड इफेक्ट कि लाइकोपिन होता है। बहुत कुछ लोग इतना तरबूज खाते हैं, रोज का 1-1 किलो तरबूज खा जाते हैं, तो लाइकोपिन इतना इकट्ठा हो जाता है, शरीर भी पीला हो जाता है। लोगों के हाथ पैर पीले होते हैं, इसके हाथ पीले कर दो, इनके हाथ पैर क्या, पूरा शरीर ही पीला हो जाता है। तो लाइकोपिन कंटेंट होता है, कैरोटीनीमिया हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, पानी इतना ज्यादा होता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पानी रेस्ट्रिक्टेड है, उनको तरबूज नहीं खाना चाहिए, इससे वाटर इंटॉक्सिकेशन मतलब जरूरत से ज्यादा पानी बॉडी में जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना एक आधा तरबूज खाने से किसी को पानी भर जाएगा बॉडी के अंदर, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लीवर के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, वो इसलिए कि बोलते होंगे कि फ्रक्टोज ज्यादा है, शुगर ज्यादा है। और दूसरा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम बढ़ाता है, इसमें भी कोई अभी तक लिंक मिला नहीं है। तो मेन है कि शुगर के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, जिनके पेट खराब है उनको नहीं खाना चाहिए। अब कब खाना चाहिए, सबसे बड़ा इशू है। शुगर के पेशेंट को कम खाना चाहिए। कब खाना चाहिए, कभी भी वाटरमेलन रात को नहीं खाना चाहिए 7 बजे के बाद। और खाना, उसको खाने के कम से कम 1 घंटे तक पानी भी नहीं पीना है। रात को 7 बजे के बाद इसलिए नहीं खाना चाहिए कि रात को सोते समय अगर आप खाओगे तो एक तो रात को डाइजेशन हमारा स्लो होता है, तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर ब्लॉटिंग होगी, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, नींद खुल जाएगी, इधर तो पूं पूं करोगे, बीबी जाग जाएगी। खाया तुमने तरबूज, मुंह उसका गया सूज, तो क्या फायदा। तो रात को तरबूज ना खाएं, और खाना है तो सुबह ब्रेकफास्ट में खाएं, सुबह के दिन में खा लें, लेकिन रात को बिल्कुल ना खाएं,
ठीक है, और खाने के बाद इसको पानी ना पिए। तो वाटरमेलन खाना है तो दिन में खाना है, क्योंकि हमें अपने लोगों को ठीक से सुलाना है। नहीं तो आप इतनी गैस पास करते हो कि फिर बीबी भी कहती है कल से खबरदार तरबूज लेके आए। तो तरबूज में बेचारा फ्रिज में बैठा हुआ बेचारा कह रहा है मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर। फ्रिज में तरबूज रख के काट के रखना और 2-2 दिन तक उसको खाए रखना, ये ठीक बात नहीं है। तरबूज छोटे लाएं, छोटे खरीद के लाएं और उसी दिन खत्म कर लें। फ्रिज में मत रखो यार, फ्रिज में फिर आइस जम जाती है, ठंडा हो जाता है, फिर गला खराब हो जाता है, फिर कहते हैं सर फिर कोविड का डर लगना शुरू हो जाता है। तो हाथों हाथ लाओ थोड़ा सा और खाओ और निकलो, है ना। और लोग कहते हैं सर गर्मी में तरबूज नहीं खाएंगे, मैंगो नहीं खाएंगे, तो ये कोई बात है, ये कोई बात है। बट ठीक है, शुगर तेरी है बढ़ गई तो मुझे क्या कह रहा, खा। जिंदगी खाने के लिए तो बनी है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ खाने के लिए बनी है और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है बस, ठीक है। तो खा 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 खाए जा और गुनगुनाए जा, फुर्सत में जिंदगी देखे जमाना। घा खा खा खाए जा, खा 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 खाए जा और मेरे पास आए जा, ला 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 ला। हमारा तो फायदा ही फायदा है, जितना मर्जी खाओ। तरबूज जो ठहरा, तो तरबूज सच बताऊं तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं कभी बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे जो दिल्ली में हमें तरबूज मिलते हैं वो इतने मीठे होते हैं, ऐसे लगता है किसी ने ना चक्कू घुसेड़ दियो सिरिंज इसमें शुगर भर के, इतना मीठा, पर शुगर से भी ज्यादा मीठा। तो सब वो पता ही है कैसे मीठे बनते हैं तरबूज इतने ज्यादा। बाहर जाओ तो नेचुरल तरबूज जब वहां पे मिलता है, ऑर्गेनिक तरबूज, तब खा के पता चलता है कि यार ये ओरिजिनल टेस्ट है ना। तो वो बिल्कुल लाल होता है जड़ की तरह बिल्कुल, भाई साहब यहाँ तो ऐसे लाल लाल आते हैं पता नहीं। और कई बार तो उसके अंदर पता नहीं ऐसा शक्ल से डर लगता है देख के। और वहाँ फ्रेश होता है गुलाबी कलर का। आए ये गुलाबी कलर के तरबूज देखे हुए भी ना मुद्दतें बीत गई हैं। अब तो वही पता नहीं कौन से तरबूज आते हैं, पहले आते थे अलग टाइप के, अब अलग। जमाना ही बदल गया भाई साहब, तरबूज भी अब बदल गया जमाने के साथ। इंसान बदल गया तो तरबूज भी बदल गया। और बदलने वाला कौन है तरबूज को? इंसान, जिसने उसको गंदे पानी में और धो के उसमें इंजेक्शन मार मार के पकाया। मीठे के इंजेक्शन, सैकरिन के इंजेक्शन, फलाने इंजेक्शन, सुक्रोज का इंजेक्शन। अब फ्रक्टोज तो वैसे ही तरह है, तुम क्या मारोगे उसमें। चलिए, आपकी जिंदगी है, आप जानिए, मेरा काम था आपको बताना। शुक्रिया, शब्बा खैर।